हेलो दोस्तों, मैं बीके सैनी आरसीसी क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे मैं जीके की एक विशेष सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में, अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स के रेफरेंस में आपसे परिचर्चा करूंगा। आज की क्लास है, आज की क्लास में देखिए अपन स्पेसिफिक दो वर्डिंग्स पे अपन चर्चा करेंगे। एक तो शब्द देखिए दोस्तों क्या होता है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसे अपन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स। और एक दूसरा शब्द अपने यहाँ पे परिचर्चा में लाएंगे, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, और इसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। तो इन दो शब्दों के रेफरेंस में आज की क्लास में अपन परिचर्चा करेंगे। देखिए, काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमी, यानी कि अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इन दो शब्दों के डिफरेंस के बारे में, इन दो शब्दों के रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। देखिए, इन दोनों शब्दों को समझने से पहले आपको एक शब्द यहाँ पे जानना होगा, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं, क्योंकि ये दोनों शब्द दोस्तों किससे संबंधित है, आर्थिक क्रिया से संबंधित है। यानी कि आर्थिक क्रिया शब्द का आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों शब्द किससे संबंधित हैं, ये दोनों शब्द आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। तो अपन यहाँ पे बात करें, देखिए मनुष्य जीवन जीने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जीवोपार्जन के लिए संपन्न करता है। तो अपन यहाँ पर इन क्रियाओं के बारे में परिचर्चा करते हैं। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो आर्थिक क्रिया और एक दूसरी होती है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं के बारे में ये बोला गया कि ऐसी क्रियाएं, मनुष्य के द्वारा किए जाने वाली ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कार्य जिसके द्वारा धन अर्जित करने का कार्य किया जाता है या जीविका अर्जन का कार्य किया जाता है। यानी कि धन कमाने या पैसा कमाने के लिए जो क्रिया की जाती है वो कौन सी क्रिया होती है, ये आर्थिक क्रिया होती है। जबकि धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया नहीं की जाती है, जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, सोशल वर्क होता है, वो कौन सी हो गई, अनार्थिक क्रिया हो गई। तो अपन इन शब्द के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आर्थिक क्रिया क्या हो गई, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वे कार्य हैं, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले वे कार्य हैं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। यानी कि धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली एक्टिविटी क्या हो गई, आर्थिक क्रिया हो गई। अब देखिए, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित दोनों शब्द हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में आपको यहां पर पता होना चाहिए। देखिए, नेट के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नेट जीआरएफ में, निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको आर्थिक क्रियाओं का मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं। तो देखिए, पहली जो आर्थिक क्रिया वो क्या होती है, प्रोडक्शन, उत्पादन। पहली जो आर्थिक क्रिया है वो क्या मानी गई है अर्थशास्त्र में, उत्पादन। दूसरी जो आर्थिक क्रिया वो क्या मानी गई है, वितरण। तीसरी जो आर्थिक क्रिया मानी गई है वो मानी गई है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे एक्सचेंज, विनिमय। और चौथी जो आर्थिक क्रिया मानी गई है वो क्या मानी गई है, कंज्यूम्पशन, उपभोग। आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस गतिविधि के द्वारा होता है, आर्थिक क्रियाओं का संचालन, ये आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इनका संचालन एवं प्रबंधन जिस सिस्टम के तहत करते हैं वो सिस्टम तो क्या हो गया दोस्तों, अर्थव्यवस्था हो गया। और इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन का स्रोत क्या हो गया, एक विषय होता है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, अर्थशास्त्र। यानी कि यहाँ पे मैं मोटे तौर पे बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में मुख्य अंतर क्या हो गया कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, यानी कि आर्थिक क्रिया है, उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग, इनका अध्ययन जिस सब्जेक्ट के तहत किया जाता है वो सब्जेक्ट तो क्या हो गया दोस्तों, विषय क्या हो गया, अर्थशास्त्र। और इनका प्रबंधन, इनका संचालन जिस प्रणाली के तहत हो गया वो प्रणाली क्या हो गई दोस्तों, अर्थव्यवस्था हो गई। तो यहाँ पे अपन ने अंतर समझा इन दोनों के बारे में। अर्थव्यवस्था एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, एक ऐसा प्रणाली होती है जिसके तहत अपन आर्थिक क्रियाओं का संचालन एवं प्रबंधन करते हैं। जबकि अर्थशास्त्र इन आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित एक विषय है। और इस अर्थशास्त्र के परिचय से अपन आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन अर्थव्यवस्था का टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन किसके बारे में, किसके रेफरेंस में स्टडी करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यानी कि अर्थशास्त्र विषय, इसका निर्माता कौन है, अर्थशास्त्र का जैसे शाखाएं कौन कौन सी है, अर्थशास्त्र की परिभाषाएं कौन सी है। अभी आपने देखा होगा, देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, अभिजीत बनर्जी, यानी कि अभिजीत बनर्जी
ऐसा भारतीय अर्थशास्त्री है जिसे वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन अमर्त्य सेन के बाद दूसरा भारतीय व्यक्ति है, दूसरा भारतीय अर्थशास्त्री है जिसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गरीबी निर्देशांक इसने जारी किया था, इसके रेफरेंस में इसको क्या मिला है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पर देखिए कंपटीशन में क्या होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आके इनडायरेक्ट आ जाता है। अब जैसे अपन ने तो करंट अफेयर पढ़ा अभिजीत बनर्जी, और वो पूछ के चला गया क्वेश्चन पुराना कि भारत में पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किससे मिला। तो इन सारी बातों के परिप्रेक्ष्य में अपन यहाँ पर इस क्लास में परिचर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखिए क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। ज्यादा से ज्यादा क्लास का लिंक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वादा है हमारा आपसे कि आपको ऑथेंटिक मैटर और एग्जाम के अकॉर्डिंग सुटेबल मैटर वो आपको यहाँ से प्राप्त होगा। तो अपन आगे बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगली बात कर रहे हैं अपन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें अपन देखिए सबसे पहले शाब्दिक परिचय के बारे में अपन यहां पे बात करेंगे। अर्थशास्त्र का शाब्दिक परिचय, शाब्दिक परिचय यानी कि शाब्दिक परिचय अपन यहां पे पढ़ेंगे। देखिए अर्थशास्त्र जो शब्द है, आपको ये पूछने कि अर्थशास्त्र शब्द ये कौन सी भाषा का है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। कौन सी भाषा से? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का अर्थ, अर्थ और शास्त्र, इन दो शब्दों से ये क्या बना है, अर्थशास्त्र शब्द बना है। और इस अर्थशास्त्र का इस अर्थ शब्द का तात्पर्य, इसका तात्पर्य होता है धन, और इस शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन या विषय बोल सकते हैं अपन, वैज्ञानिक अध्ययन या विज्ञान बोल दो या विषय बोल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थशास्त्र शब्द है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि अर्थशास्त्र शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। इन दो शब्दों से ये अर्थशास्त्र बने। अर्थ का मतलब क्या होता है, धन, धन मतलब पैसा या मनी बोल सकते हैं अपन, और शास्त्र मतलब एक वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित विषय हो गया। तो शाब्दिक अर्थ, यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या बताएंगे दोस्तों, धन का विज्ञान ही अर्थशास्त्र है। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अपन धन से संबंधित अध्ययन करते हैं, धन का विज्ञान या धन से संबंधित पढ़ाई स्टडी करने से संबंधित जो शास्त्र है उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अर्थशास्त्र बोल रहे हैं। अब ये जो अर्थशास्त्र है, देखिए एक हिस्टोरिकल बात भी आपको बताता हूँ यहाँ पे, अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। लेकिन अपन यहाँ पे विषय की बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा एक मौर्य काल के बारे में, काफी विशेष टॉपिक हर एग्जाम में आपने पढ़ा है मौर्य काल। और मौर्य काल का जो प्रथम शासक था वो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस चंद्रगुप्त मौर्य का एक महामंत्री था जिसका नाम था कौटिल्य, और कौटिल्य या चाणक्य भी बोलते हैं इसको। इस कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया, और इस ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम भी क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र शब्द एक ऐतिहासिक ग्रंथ को भी रिप्रेजेंट करता है। बल्कि यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इस ग्रंथ की बात नहीं कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र एक ग्रंथ भी है जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री है जिसका नाम है चाणक्य, या इसको अपन क्या बोलते हैं, कौटिल्य। काफी दफा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, किससे संबंधित है। तो ये इसमें राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधाराओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि अर्थशास्त्र ग्रंथ है, उसमें केवल आर्थिक बातें समावेशित नहीं है, इसमें राजनीतिक प्रशासन का भी क्या है यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो अर्थशास्त्र यहाँ पर अपन विषय पढ़ रहे हैं, बाकी एक ग्रंथ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शाब्दिक अर्थ, अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत भाषा के अर्थ और शास्त्र शब्दों से मिला है। अर्थ का मतलब धन होता है, शास्त्र मतलब वैज्ञानिक अध्ययन या विषय हो गया। इस प्रकार मतलब शब्द उत्पत्ति के आधार पर, शब्द उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों अर्थशास्त्र को क्या बोलेंगे अपन, धन का विज्ञान या धन से संबंधित शास्त्र हो गया। तो ये इसका शाब्दिक परिचय है। आगे देखिए अपन दोस्तों यहाँ पर इसके मतलब ये बोलेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के रेफरेंस में अपन यहाँ पर विशेष बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं किसने बताई है। एक व्यक्तित्व का नाम आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वह पहला व्यक्तित्व है, यानी कि अर्थशास्त्री था
और 1776 में इस व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। पिछली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा था इसको, वेल्थ ऑफ नेशन, बल्कि इसका पूरा नाम क्या होता है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट में इसको वेल्थ ऑफ नेशन भी बोलते हैं। इस पुस्तक में सर्वप्रथम आर्थिक विचारधाराओं का संकलन किया गया, उन विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया। इसी कारण इस व्यक्तित्व को दोस्तों क्या बोला गया है, अर्थशास्त्र का निर्माता बोला गया है। एडम स्मिथ है, वॉकर एक अर्थशास्त्री है, वॉकर। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों, एक मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, काफी महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री है अल्फ्रेड मार्शल। यानी कि इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा कुछ परिभाषाएं किसके रेफरेंस में दी गई है, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के रेफरेंस में दी गई है। तो अपन आगे जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र की कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है, इनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन आगे बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो देखिए, अपने लास्ट आपने इकोनॉमिक्स के शाब्दिक परिचय की बात की है। अब ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है। अब देखिए, यहाँ से जो प्रश्न है वो डायरेक्ट इन परिभाषाओं को पूछकर किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। जैसे आपको ये पूछ लिया, कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की है, तो ये प्रोफेसर मार्शल है और पिगू है। इनके द्वारा ये माना गया है कि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है वो कल्याण पर आधारित है। इसके अलावा देखिए, आपको ये पूछ ले कि धन संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो एडम स्मिथ और वॉकर, इन अर्थशास्त्रियों के द्वारा दोस्तों कौन सी परिभाषा दी गई है, धन संबंधी परिभाषा दी गई है। आपको अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछ ले कि दुर्लभता संबंधित जो परिभाषा अर्थशास्त्र की वो किसने दी है, तो रॉबिन्स के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है, दुर्लभता पर आधारित परिभाषा। आवश्यकता विहीनता पर आधारित परिभाषा इलाहाबाद जो विश्वविद्यालय है उसके प्रोफेसर डॉक्टर जेके मेहता, इस अर्थशास्त्री के द्वारा क्या है, ये आवश्यकता विहीनता पर आधारित परिभाषा दी गई है। विकास संबंधित परिभाषा सैमुअल्सन के द्वारा दी गई है। तो आपको डायरेक्ट एक तो ये ध्यान रखना है कि कौन से रेफरेंस के संबंध में कौन सी परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है। यानी कि डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछ लेगा, निम्न में से किसका संबंध आवश्यकता विहीनता परिभाषा से संबंधित अर्थशास्त्र की, या किसका संबंध अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाओं से है। तो ये इनके मैंने अर्थशास्त्रियों के नाम लिखे हैं यहाँ पर। फिर देखिए दोस्तों, इन परिभाषाओं पर अपन थोड़ी परिचर्चा करते हैं। देखिए, एडम स्मिथ क्या बोलते हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक है दोस्तों, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, या शॉर्ट में अपन ये बोल सकते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज एंड ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि ये पुस्तक है, ये 1776 में प्रकाशित हुई। यानी कि इसका प्रकाशन कब हुआ दोस्तों, 1776 में। और इस पुस्तक में एडम स्मिथ के द्वारा ये बताया गया कि अर्थशास्त्र का मुख्य ध्येय क्या है, आर्थिक क्रिया को संचालित करना। और आर्थिक क्रियाओं के संचालन से किसकी प्राप्ति होगी दोस्तों, धन की प्राप्ति होगी। तो एडम स्मिथ ये बोलता है कि अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है, विज्ञान है, और इस विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, धन से संबंधित विचारधाराओं को प्रस्तुत करना। यानी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, एडम स्मिथ। और महत्वपूर्ण क्यों जाती है, क्योंकि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र विषय के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र का निर्माता या जनक कौन, एडम स्मिथ। और इस एडम स्मिथ के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह बात कौन प्रस्तुत करता है, एडम स्मिथ। इसी परिभाषा को सपोर्ट कौन कर रहा है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, प्रोफेसर वॉकर। ये भी एक अर्थशास्त्री है। ये बोल रहे हैं कि ज्ञान का वह विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, धन से संबंधित विचारधाराओं को प्रस्तुत करने से। यानी कि ये बोल सकते हैं कि ज्ञान का वह विज्ञान जिसका संबंध धन से है, इसी को क्या बोला गया, अर्थशास्त्र बोला है। किसने बोला दोस्तों, वॉकर। तो ये एडम स्मिथ और वॉकर दोनों किसको सपोर्ट करते हैं, ये धन से संबंधित बात किसके रेफरेंस में करते हैं, अर्थशास्त्र की परिभाषा के रेफरेंस में करते हैं। एक काफी फेमस व्यक्तित्व है अर्थशास्त्री, अल्फ्रेड मार्शल। देखिए, आगे अपन पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो दो शाखाओं में विभाजित है, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इनका जो डिवाइडेशन है,
इनका डिवाइडेशन रैगनर फ्रिश नाम के अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था और ऐसा बोला गया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? माइक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों मार्शल के द्वारा किया गया है। तो ये मार्शल है अर्थशास्त्र को एक व्यापक अर्थ के रूप में प्रस्तुत करता है। अल्फ्रेड मास्टर क्या बोलते हैं कि भाई धन कमाएगा मनुष्य, धन अर्जित करेगा तो उसका क्या होगा? कल्याण होगा। भाई धन अर्जित करेगा तो मनुष्य का क्या होगा? कल्याण होगा। वो भौतिक सुख का क्या करेगा? उपभोग करेगा। यानी कि भौतिक कल्याण के अध्ययन का वैज्ञानिक है दोस्तों अर्थशास्त्र है। कौन बोलता है ये बात? अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं। फिर देखिए सैमुएल्सन, ये जो अर्थशास्त्री है ये विकास को प्राथमिकता देता है किसके संबंध में? अर्थशास्त्र के संबंध में। ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र से धन अर्जित होगा तो क्या होगा? भौतिक कल्याण होगा, एक मनुष्य का भौतिक कल्याण होगा। एक देश क्या होगा? विकास की ओर अग्रसर होगा। किसके अध्ययन से? अर्थशास्त्र के अध्ययन से। तो दोस्तों सैमुएल्सन क्या बोलता है? अर्थशास्त्र विकास का विज्ञान है। अर्थशास्त्र को विकास का विज्ञान माना गया है। तो ये सैमुएल्सन की परिभाषा है। प्रोफेसर जेके मेहता ये बोलता है कि एक व्यक्ति में आवश्यकताओं की स्थिति प्राप्त करने में मदद कराने वाला विज्ञान क्या है? अर्थशास्त्र है। तो ये कुछ अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में दोबारा बता रहा हूं। एक तो ये जैसे एडम स्मिथ की परिभाषा काफी महत्वपूर्ण पूछ लेता है डायरेक्ट एग्जाम में। अल्फ्रेड मार्शल, इसकी परिभाषा भी काफी इंपॉर्टेंट है। सैमुएल्सन विकास पर आधारित परिभाषा देता है। आपको क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है, निम्न में से अर्थशास्त्र की विकास आधारित परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया? सैमुएल्सन। आपको ये पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषाओं का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल है, पिगू है। आपको ये पूछ ले कि धन संबंधित परिभाषाओं के प्रतिपादन या सपोर्ट से संबंधित व्यक्तित्व अर्थशास्त्री कौन है? एडम स्मिथ और वॉकर। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बातें आपके समझ में आ रही होगी। आप ये स्क्रीनशॉट लेकर या इन क्लास के माध्यम से आप अपने नोट्स भी क्या कर सकते हो दोस्तों? प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो क्लास है इकोनॉमिक्स की, ये जो क्लास है दोस्तों, ये एसएससी की एग्जाम हुई, जूनियर अकाउंटेंट हुआ, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी हुआ, या आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है? इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में एग्जाम में प्रश्न पुटअप होते हैं। अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन है वो सर्वाधिक करंट अफेयर के रेफरेंस में पूछे जाते हैं। तो आगे अपन देखिए राष्ट्रीय आय का टॉपिक पढ़ेंगे, आगे अपन बजटिंग से संबंधित बात पढ़ेंगे, आगे अपन सामाजिक और आर्थिक कल्याण से संबंधित परियोजनाओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो ये तो एक सब्जेक्ट के विषय के परिचय के रूप में अपन क्लास ये कंडक्ट हो रही है। आगे अपन टॉपिक वाइज इकोनॉमिक प्लानिंग है, अपन बजट से संबंधित बात है, नेशनल इनकम का टॉपिक है, अपन बात करें तो आगे और भी काफी टॉपिक है जैसे गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ। ये जो फैक्चुअल जो टॉपिक होते हैं अर्थशास्त्र के, इकोनॉमी के, वो अपन यहाँ पे परिचर्चा में करेंगे। तो ये अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में मैंने कुछ यहाँ पर आपको बातें बताई है। अगली जो परिभाषा है दोस्तों, वो अगली जो बात है अपने सब्जेक्ट में, वो कुछ पुस्तकों के बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तकें, कई बार पुस्तकों के नाम पूछ लेते हैं जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो देखिए अर्थशास्त्र के संबंध में 3-4 पुस्तक काफी महत्वपूर्ण जिनको एग्जाम में पूछ लेता है। एक तो An inquiry into the nature of causes and wealth of nation। ये इसका नाम देखिए दोस्तों, शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी लिखा जाता है, राष्ट्रों का धन। और ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बनी एक प्रमुख पुस्तक है। 1776 में इस पुस्तक का प्रकाशन एडम स्मिथ के द्वारा किया गया। यानी कि आपको डायरेक्ट ये पूछ ले, अर्थशास्त्र का विषय का जो निर्माता है, जनक, वो एडम स्मिथ को माना जाता है।
ये जो एडम स्मिथ है, इसके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई अर्थशास्त्र के संबंध में? धन का विज्ञान बताया इसने अर्थशास्त्र को। अगर आपको एडम स्मिथ से संबंधित अर्थशास्त्र की पुस्तक पूछ ले तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन, ये पुस्तक 1776 में क्या होती है? प्रकाशित होती है और एडम स्मिथ इसका निर्माता है। दूसरी देखिए जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुख्य पुस्तक आती है, दास कैपिटल, दास कैपिटल। और दास कैपिटल है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ये पुस्तकें रचित की गई है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दूसरी बड़ी पुस्तक कौन सी है दोस्तों? दास कैपिटल। और इस पुस्तक में पूंजीवाद को प्रमुख रूप से व्याख्यात किया गया है। 1867 में इस पुस्तक का क्या हुआ दोस्तों? प्रकाशन हुआ। तो पहली पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफी चर्चित पुस्तक रही है। कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है दोस्तों? 1867 में कौन सी पुस्तक लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा? दास कैपिटल। फिर अगली जो पुस्तक आती है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि मैं बोल सकता हूं अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में काफी दफा इसको पूछा गया है। और ये जो पुस्तक है 1890 में प्रकाशित हुई और अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा इस पुस्तक का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का रचयिता कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। और ये जो पुस्तक है ये 1890 में क्या होती है? निर्मित होती है। और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का विवेचना इस पुस्तक के द्वारा किया गया है। एक अर्थशास्त्री आता है किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स, और इसके द्वारा आय और रोजगार के सिद्धांत, आई एम रोजगार के सिद्धांत, शॉर्ट में बोला गया इसको आई एम रोजगार के सिद्धांत। बाकी इसका वास्तविक नाम क्या होता है? थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, यानी कि आय और रोजगार के सिद्धांत। इस पुस्तक का दोस्तों प्रतिपादन कौन कर रहे हैं? जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अर्थशास्त्र। ये भी एक काफी फेमस व्यक्तित्व है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये कुछ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या निर्मित पुस्तकें। 1936 में ये पुस्तक निर्मित हुई थी, 1936 में पुस्तक निर्मित हुई थी। आपको पूछ ले वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा निर्मित की गई है? अर्थशास्त्री एडम स्मिथ 1776 में। दास कैपिटल 1867 में पुस्तक आती है, कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित पुस्तक है। कैपिटलाइजेशन पे इस पे जोर दिया गया इस पुस्तक में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इस पुस्तक का विमोचन कब होता है? 1890 में। और ये पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। आई एम रोजगार के सिद्धांत, आई एम रोजगार के सिद्धांत मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 1936 में इस पुस्तक का विमोचन होता है। और इस पुस्तक को लिखने वाला अर्थशास्त्री कौन है दोस्तों? जॉन मेनार्ड किन्स है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो किसके संबंध में दोस्तों? एडम स्मिथ की पुस्तकों को काफी बार पूछा गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र का निर्माता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का निर्माता किसको माना गया है? एडम स्मिथ को। समष्टि अर्थशास्त्र का ये अल्फ्रेड मार्शल को। तो इनकी पुस्तकों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने यहाँ पे एक तो इकोनॉमिक्स का शाब्दिक परिचय पढ़े, अर्थव्यवस्था शब्द में थोड़ी परिचर्चा की है, बाकी अर्थव्यवस्था आगे और भी पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में पढ़े, अर्थशास्त्र की पुस्तकों के बारे में पढ़ा है। अब एक संक्षिप्त परिचय में अर्थशास्त्र की शाखाओं, यानी कि देखिए अर्थशास्त्र सब्जेक्ट है, ये दो रूपों में विभाजित है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बताता हूँ। आप देखिए वीडियो को रिपीट करके आप अपने नोट्स बना सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी का पेपर हुआ, एसएससी की एग्जाम हुई, और अपन बात करें यहाँ पे जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम हुई। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैंक का पेपर हुआ। इनमें इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगली बात आती है, देखिए 1933 में, वर्ष 1933 में एक व्यक्तित्व का नाम आता है रेगनर फ्रिश।
रेगनर फ्रिस, अर्थशास्त्री है ये, रेगनर फ्रिस। इस अर्थशास्त्री के द्वारा अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से, अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से अर्थशास्त्र विषय का विभाजन किया गया, अर्थशास्त्र विषय का विभाजन किया गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वर्ष 1933 में रेगनर फ्रिस नामक अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र विषय को अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से विभाजित किया गया दो भागों में। एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र। इनके इंग्लिश वर्डिंग की बात करें अपन तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया और समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से अर्थशास्त्र विषय का दो भागों में विभाजन किया गया है। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1933 से ही प्रारंभ होते हैं, यानी कि 1933 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रचलन हुआ है। और ये जो रेगनर फ्रिस है ये पहला अर्थशास्त्री है जिसको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला अर्थशास्त्री है, पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला अर्थशास्त्री किसको माना गया है, रेगनर फ्रिस। क्योंकि इस व्यक्तित्व के द्वारा जो इकोनॉमिक्स विषय है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, इसको अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में यह बोला गया है, देखिए जो व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं, व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएं या गतिविधियां बोल सकता हूं, या गतिविधियां बोल सकता हूं, व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों का अध्ययन जिस विषय के तहत किया जाता है वो विषय कौन सा हो गया, अर्थशास्त्र का कौन सा भाग हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैं ये बोल सकता हूं अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत, एक व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति से संबंधित एक व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं या गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र बोला गया है। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का मतलब जैसे उपभोग हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पादन हो गया, यानी कि एक व्यक्ति से संबंधित हो गया। ये व्यक्ति से संबंधित जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे किसी व्यक्ति की आय हो गई, किसी व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता हो गई, कुल उपयोगिता हो गई, यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत प्राथमिक रूप में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तटस्थ वक्र हुआ, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसका प्रतिपादक किसको माना गया है, एडम स्मिथ को। यानी कि आपको ये पूछ ले कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विषय का मुख्य रूप से जो समर्थक है वो कौन है दोस्तों, एडम स्मिथ। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या बोला गया है, समष्टि का मतलब होता है वृहद या व्यापक बोल सकता हूँ, यानी कि बड़े स्तर की या व्यापक बोल सकता हूँ, व्यापक स्तर की, या मैं बोल सकता हूँ एक देश की अर्थव्यवस्था की गतिविधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र। यानी कि एक देश के अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिस सब्जेक्ट के, जिस अर्थशास्त्र की विषय के तहत किया जाता है वो क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे बात करें अपन, जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ेंगे अपन, आर्थिक नियोजन है तो आर्थिक नियोजन का संबंध एक व्यक्ति से होता है या देश से, तो देश से होगा। आर्थिक नियोजन किसमें पढ़ेंगे अपन, समष्टि अर्थशास्त्र में। अपन बात करें दोस्तों बजट है, बजट पूरे देश के लिए आता है तो ये बजट किसमें पढ़ेंगे अपन, समष्टि अर्थशास्त्र में। इसके अलावा अपन आगे बात करें जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है, ये सारा अपन किसमें पढ़ेंगे दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र। और पहले आपको बताया कि अल्फ्रेड मार्शल
किसका समर्थक माना जाता है? मुख्य रूप से समष्टि अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रैगनर फ्रिश 1933 में मिला। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा अर्थशास्त्र विषय को अध्ययन की सुविधा के उद्देश्य से दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जर्नल जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है वहां पे अपन किसका अध्ययन करते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। आप जैसे एसएससी की बात करें, एसएससी में थोड़ा सा कंज्यूमर ये जो कंज्यूमेशन का टॉपिक वो दे रखा है, उपभोक्ता सिद्धांत दे रखे हैं। बाकी सारे टॉपिक किस में दे रखे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में। बजट वगैरह, राष्ट्रीय आय वगैरह, आर्थिक नियोजन, ये सारे कॉन्सेप्ट किस में पढ़ेंगे अपन? समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये एक अर्थशास्त्र विषय का मैंने आपको बेसिक परिचय बताया। बाकी अपन सेकंड ग्रेड में अपन व्यापक रूप में तटस्थ वक्र है, उपभोक्ता सिद्धांत है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और मैं दोबारा एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, आप अपने नोट्स इन क्लासों से प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके लिए हमें देखिए आपका सपोर्ट आवश्यक है, तो आप क्लास को सब्सक्राइब करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।